आखिर ओलंपिक्स गेम को किसने शुरू किया होगा और उसका क्या मोटिव रहा होगा इन गेम्स को शुरू करने के लिए? इनको 4 साल के टाइम पीरियड पर ही क्यों करवाया जाता है? वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा होगा ओलंपिक्स गेम्स के ऊपर? मॉडर्न टाइम की बात करें तो किसी देश के लिए ओलंपिक्स गेम का क्या महत्व है, जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया भर के एथलीट ना जाने कितने सालों से मेहनत करते हैं। बात करें ऑफिशियल लोगों की तो उसमें 5 रिंग्स ही क्यों होती हैं और उनमें जो कलर हैं वो हमें क्या दर्शाते हैं? कंपेयर करें टोक्यो ओलंपिक 2020 को पेरिस ओलंपिक 2024 से, तो इस साल ऐसे कौन कौन से नए पॉइंट हैं, नई चीज़ें हैं जिन पे फोकस किया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कौन कौन सी नई गेम्स और इवेंट हैं जो पहली बार खेली जाएंगी पेरिस ओलंपिक 2024 में। हमारे भारतवर्ष की बात करें तो इस साल कितने एथलीट, कितने खिलाड़ी हमारी देश की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में, और वो कौन कौन सी गेम्स खेलेंगे? आई नो आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन आते होंगे जब आप ओलंपिक्स के बारे में पढ़ते या सुनते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष रौनद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी पर, और इस वीडियो के माध्यम से हम इन तमाम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट है। हमारी एकेडमी में टीजीटी कमीशन, एचपी पुलिस, पटवारी, क्लर्क, अग्निवीर, एसएससी, एमटीएस और एचपी टेट के ऑल स्ट्रीम्स के लिए न्यू बैचेस शुरू हो चुके हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, बैच में एनरोल होना चाहते हैं, वो हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जो पेरिस ओलंपिक 2024 इस साल हो रहे हैं उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है सबसे पहले वो है मेडल्स को लेकर। ये गोल्ड है, सिल्वर और ब्रॉन्ज। देखो इनके बीच में क्या है, आपको एक हेक्सागन दिख रहा होगा, और ये हेक्सागन उसी लोहे से बना है जो आईफिल टावर में लगा है। ठीक है, तो इस साल के पेरिस ओलंपिक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मेडल्स को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ओलंपिक्स? देखो, ओरिजिन ऑफ ओलंपिक्स एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट माना जाता है लगभग 3000 साल पहले एंशियंट ग्रीस में इस गेम को शुरू करवाया गया था। ठीक है, रिटर्न डाटा की बात करें तो लगभग 776 बीसी में ये शुरू हुआ था, बट इसका क्या रीज़न था शुरू करवाने का वो अभी भी नहीं पता है। अब देखो, ओलंपिक का नाम ओलंपिक ही क्यों पड़ा? तो उस टाइम क्या होता था कि ओलंपियाड मतलब 4 साल। आपको पता है कि ये जो ओलंपिक गेम्स है ये 4 साल के टाइम पीरियड पे होती हैं। ठीक है, तो उस टाइम द टाइम वाज काउंटेड ओलंपियाड रेदर देन ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स काउंट करने से ज़्यादा वहाँ पे माना जाता था कि ओलंपियाड, मतलब उसको ओलंपियाड बोला जाता ना कि 4 साल। तो वहीं से अगर गेम का जो पीरियड था वो 4 साल था, वहीं से इसका नाम पड़ गया ओलंपिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। आपको पता है 776 बीसी में लगभग ये शुरू हुआ था। ठीक है, बट जो मॉडर्न ओलंपिक्स माना जाता है, ठीक है, वो 1894 में शुरू किया गया था और सबसे पहले खेला गया था 1896 में। अब फादर कौन थे? पियरे ड्यू क्यूबर्टिन को इसके फादर माना जाता है। इन्होंने रिवाइव किया ओलंपिक्स गेम को और इनका नाम दिया गया मॉडर्न इरा वर हेल्ड इन एथेंस। ग्रीस के एथेंस शहर में सबसे पहले 1896 में ओलंपिक्स को खेला गया। चलो आगे चलते हैं। व्हाट डू द ओलंपिक्स रिंग सिंबलाइज? जो ओलंपिक्स रिंग है वो क्या सिंबलाइज करती है? ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 5 रिंग्स होती हैं ओलंपिक के फ्लैग में। ये सिंबलाइज करती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। अफ्रीका, अमेरिका में नॉर्थ और साउथ दोनों आ जाते हैं, एशिया, यूरोप एंड ओशियाना मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट को ये शो करती है। इसमें नेक्स्ट है कि कलर और अरेंजमेंट। इनका अरेंजमेंट देखो, एक क्रॉस रिंग है और इनका कलर ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, यही क्यों है? देखो, जब ये ओलंपिक फ्लैग बनाया गया था, ठीक है, ओलंपिक फ्लैग बनाया गया था तो उसमें ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर रखे गए थे। तो इनको इस तरह से रखा गया था कि उस टाइम पे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो फ्लैग के कलर हैं उनमें से एटलीस्ट इन 5 में से कोई ना कोई कलर है उसमें से। ठीक है, किसी भी फ्लैग में इन 5 में से कोई ना कोई कलर हो, इस हिसाब से इन रिंग्स को बनाया गया था। द रिंग्स इंटरलॉक की गई हैं रिंग्स। इनका मतलब होता है कि एथलीट्स मीटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये मतलब यूनिटी को हिसाब से ये दर्शाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू द ओलंपिक रिंग सिंबलाइज? ओलंपिक रिंग क्या सिंबलाइज करते हैं? देखो, अभी तक हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि इसमें जो 5 कलर हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, बट जो ऑफिशियल कलर है ओलंपिक्स फ्लैग का वो वाइट है। देखो, आपको बैकग्राउंड में वाइट कलर दिख रहा होगा हर एक रिंग में। ठीक है, तो ये क्या है? द रिंग इज टिपिकली डिस्प्लेड ऑन द वाइट बैकग्राउंड विच इज कंसिडर्ड एज द ओलंपिक फ्लैग।
ठीक है। द रिंग रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सैलिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड द कमिंग टुगेदर एथलीट्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं फिर से एक यूनिटी को दर्शाता है कि जो 5 कॉन्टिनेंट हैं उनके जो एथलीट हैं वो एक यूनिवर्सैलिटी शो करते हैं ओलंपिक मूवमेंट या ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट है, देखो अब ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुआ और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑल ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, देखो एथेंस में सबसे पहले 1896 में ये ओलंपिक गेम शुरू किया गया, जो ग्रीस की एक सिटी है। ठीक है, 1896 में सबसे पहले खेला गया। कब से कब खेला गया? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 में। ठीक है, अब इसके बाद पेरिस में खेला गया। देखो पेरिस फ्रांस का एक शहर है, वहाँ खेला गया। सबसे पहले खेला गया 1900 में। अब देखो 1900 के बाद वहाँ पे खेला गया 1924 में सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम देखो अब खेला जा रहा है लगभग 100 सालों बाद 2024 में। तो इस साल के ओलंपिक पेरिस के लिए बहुत ही ऐतिहासिक हैं कि फिर से 100 सालों के बाद वो होस्ट कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स को। अब देखो उसके बाद हर 4 साल के टाइम पीरियड पे ओलंपिक गेम्स होते रहे। अब देखो बर्लिन में यहाँ पे क्या हुआ कि बर्लिन में 1916 में ओलंपिक गेम्स खेले जाने थे बट कैंसिल हो गए ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो एक फैक्ट है कि 1960 के ओलंपिक गेम्स क्यों नहीं खेले गए और कहाँ खेले जाने थे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो है अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी 1940 और 1944 में जो ओलंपिक गेम्स जापान में होने थे या लंदन में होने थे दोनों, वो भी कैंसिल हो गए ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, उसके इम्पैक्ट पड़ा और ओलंपिक गेम्स नहीं खेले गए। इसमें जो नेक्स्ट है देखो, अब यहाँ पे उसके बाद कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहा, ओलंपिक गेम हर 4 साल के टाइम पीरियड पर होते रहे। बट फिर 2020 में क्या हुआ? कोविड आ गया। 2020 में कोविड आ गया और कोविड की वजह से जो ओलंपिक गेम्स हैं टोक्यो में होने थे वो क्या हो गए? पोस्टपोन हो गए। वो खेले गए 2021 में, बट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बोला कि हम इसको एज ए 2020 ही काउंट करेंगे। बट एक्चुअल में खेले गए थे 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और इस साल के ओलंपिक्स 2024 में हो रहे हैं। कौन सी टर्म है ये? 33 टर्म है ये, और खेले जा रहे हैं 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। अब इसमें जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समर वर्सेस विंटर ओलंपिक्स। देखो दोस्तों, कभी ना कभी आपने सुना होगा कि समर और विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं किसी ना किसी देश में। तो क्या डिफरेंस रहता है समर और विंटर ओलंपिक्स में? देखो जो समर ओलंपिक्स होते हैं बहुत बड़ा इवेंट होता है, मेजर इवेंट। अगर लास्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो समर ओलंपिक्स में लगभग 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे विंटर ओलंपिक्स में ओनली 91 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो विंटर स्नो से रिलेटेड गेम्स होते हैं वो विंटर ओलंपिक्स में खेली जाते हैं, और बाकी समर ओलंपिक्स में तो जो गेम्स जिस साल असाइन हुई होते हैं उसी साल वो खेली जाती हैं। ठीक है, ओलंपिक्स आर हेल्ड एवरी लीप ईयर। आपको पता है ओलंपिक्स हर साल 4 सालों में होता है, मतलब लीप ईयर में होता है। और जो विंटर ओलंपिक्स है वो क्या होता है, वो उसके 2 सालों के बाद किया जाता है। देखो अगर 2016 में यहाँ पे लीप ईयर में ओलंपिक्स हुए तो 2018 में फिर क्या होंगे? आपके विंटर ओलंपिक्स होंगे। यहाँ पे 2020 में समर ओलंपिक हुए जो टोक्यो में थे, एक्चुअली वो 2021 में करवाए गए थे। और उसके बाद 2022 में आपके क्या हुए? विंटर ओलंपिक्स हुए। अगर समर ओलंपिक अभी पेरिस में जो खेले जा रहे हैं 2024 में, तो 2026 में आपके क्या होंगे? विंटर ओलंपिक्स खेले जाएंगे। देखो यहाँ पे बात करें अगर दोनों की, समर और विंटर ओलंपिक्स एवरी 4 ईयर, और ये उसके 2 सालों के बाद किया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज करवाती है दोनों इवेंट को। सबसे पहले 1896 एथेंस में खेले गए थे और 1924 में विंटर ओलंपिक खेले गए थे फ्रांस में सबसे पहले। एवरी लीप ईयर प्लस 2 ईयर्स। और लास्ट जो ओलंपिक अभी हुआ था वो ओलंपिक हुआ था समर ओलंपिक टोक्यो में 2020 में, और बीजिंग चाइना में हुए थे विंटर ओलंपिक्स 2022 में। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है वो है अभिनव बिंद्रा से रिलेटेड। इनका क्या रोल है पेरिस ओलंपिक 2024 से? देखो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सबको बताया है कि एक्साइटेड शेयर दैट विल बी द टॉर्च बैरियर फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, विल टेक पार्ट इन द पेरिस ओलंपिक 2024 एज ए टॉर्च रैली। तो वो पार्टिसिपेट करेंगे टॉर्च रैली में भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक 2024 में, और साथ में ही उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर भी इसी साल दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है इंडिया इन ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया का क्या रोल है, कितने एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखो इस साल के ओलंपिक्स में सेकेंड लार्जेस्ट टीम आफ्टर द 121
एथलीट्स टेक पार्ट इन टोक्यो। देखो टोक्यो में किसी भी ओलंपिक में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा एथलीट गए थे वो थे 121, और इस साल गए थे सेकंड लार्जेस्ट टीम 117 एथलीट। और इस साल एक दुखद न्यूज़ है, इंडिया हॉकी टीम, वुमेन इंडिया हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। टोटल 117 एथलीट में से 72 ऐसे एथलीट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, और वो टोटल का कितना है 61% है, जो एक बहुत अच्छी बात है। इसमें से 117 में से टोटल में से 70 मेल हैं, 47 में मेल हैं, ये खुद में एक बहुत अच्छा नंबर है। और टोटल 29 जो हैं वो एथलेटिक्स में ही हैं। एथलेटिक्स से इवेंट है उसमें 29 पार्टिसिपेंट हैं जो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद शूटिंग इवेंट है जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट है। अगर बात करें कि कौन सी स्टेट से सबसे ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया हरियाणा से सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद फिर पंजाब से हैं, हरियाणा से 24 हैं और पंजाब से 19 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वन। जो इंडिया की तरफ से यंगेस्ट वन है वो है 14 ईयर ओल्ड दिनिधि, और वो स्विमिंग से रिलेटेड है। और जो ओल्डेस्ट वन है वो है रोहन बोपन्ना, उनकी एज 44 ईयर्स है और वो खेलते हैं टेनिस। तो इंडिया की तरफ से टेनिस खेलने वाले 44 ईयर ओल्ड रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट एथलीट हैं इंडिया की तरफ से, और जो यंगेस्ट वन है वो है दिनिधि, स्विमिंग से रिलेटेड है। चलो अब है पेरिस ओलंपिक 2024 फन फैक्ट्स, इवेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक 2024 इवेंट फैक्ट। देखो अभी तक हमने सारा पढ़ लिया कि इंडिया का क्या रोल है, इंडिया से कितने एथलीट या कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2000 इवेंट की, उसके कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सबसे पहले सर्फिंग के बारे में देखेंगे हम। ब्रेकिंग डांस फॉर्म है फ्रांस का, वो इस साल एथलीट में ऐड हुआ है। इसका मॉस्कोट क्या है, थीम क्या है, और आईफिल टावर इस साल के ओलंपिक्स में क्यों चर्चा में है। चलिए शुरू करते हैं। सर्फिंग इन ए लैंड फार अवे। देखो सभी को पता है इस साल का पेरिस में ओलंपिक हो रहा है, ठीक है। तो पेरिस सिटी में वो देखो जो सर्फिंग इन लैंड फार अवे, देखो इस साल में क्या हो रहा है कि पेरिस में ओलंपिक्स करवाए जा रहे हैं जो फ्रांस की सिटी है, बट पेरिस के साथ साथ 16 और सिटी हैं जहां पे सारी गेम्स खेली जाएंगी, ठीक है। बट सर्फिंग क्यों है इस साल चर्चा में। सर्फिंग कंपटीशन विल बी मोस्ट यूनिक टेकिंग प्लेस इन फ्रेंच टेरिटरी ऑफ तहीती। इसको मैप में देखेंगे, फ्रेंच टेरिटरी तहीती है ऑन द पैसिफिक ओशियन लेजेंडरी तेफू वेव्स। अब देखो समुद्र में क्या वेव्स उठती हैं, वहां पे क्या करते हैं लोग, सर्फ बोर्ड से गुलाटियां मारते हैं, वही एक गेम है। अब ये कहाँ खेला जा रहा है, फ्रेंच पोलिनेशिया जो है सेमी ऑटोनोमस फ्रेंच टेरिटरी। अगर बात करें ये कहाँ पे लोकेटेड है, देखो फ्रांस यहाँ पर कहीं है, ठीक है। इस देश में पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं। अब ये फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस की टेरिटरी है, जहाँ पे तहीती आइलैंड है, वहाँ पे तेम्फू वेव उठती है, वहाँ पे ये खेला जाएगा। देखो कितनी दूर है। अब बात करें, देखो ये है तेम्फू, अब यहाँ पे वेव्स उठती हैं पैसिफिक ओशियन में, यहाँ पे ये सर्फिंग खेला जाएगा। देखो ये 15,000 किलोमीटर दूर है कहाँ से, पेरिस से। सर्फिंग वेन्यू विल बी ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फारदेस्ट मेडल कंपटीशन स्टेज आउटसाइड ओलंपिक सिटी। तो ये एक खुद में एक रिकॉर्ड भी है कि पहली बार 15,000 किलोमीटर किसी होस्ट कंट्री से दूर कोई इवेंट करवाया जा रहा है, और इस साल वो है सर्फिंग। काफ़ी न्यूज़ में था कितनी दूर जो है सर्फिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है। कहाँ पे करवाया जा रहा है, तेम्फू आइलैंड है, वहाँ पे जो वेव्स उठती हैं पैसिफिक ओशियन में, उसमें ये सर्फिंग कंपटीशन करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है ब्रेकिंग। देखो द न्यू ओलंपिक स्पोर्ट, इस साल के ओलंपिक में जो नया एथलीट, नेक्स्ट है ब्रेकिंग द न्यू ओलंपिक स्पोर्ट। इस साल के ओलंपिक में 2024 में जो होने वाला है या हो रहा है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द न्यू ओलंपिक स्पोर्ट। इस साल के ओलंपिक में एक नया स्पोर्ट ऐड किया गया है जो है ब्रेकिंग, जो एक डांस फॉर्म है, और ये फ्रांस में काफ़ी चर्चा में रहता है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। द पेरिस गेम विल फीचर द ओलंपिक स्पोर्ट ब्रेकिंग, हिप हॉप कल्चर से ये रिलेटेड है। समर यूथ में इसको पहली बार खेला गया था 2018 में, और इसके साथ साथ ब्रेकिंग विल मेक ओलंपिक डेब्यू, ये पहली बार खेला जाएगा। और क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग इट विल अपीयर इन द 2020 में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें कौन कौन सी न्यू गेम इंट्रोड्यूस की गई थी, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग। तो ये 4 आपने याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं इनको। क्या क्या है, ब्रेकिंग जो हिप हॉप कल्चर से रिलेटेड है, जो इस साल 2024 में एड ऑन किया गया, पहली बार कहाँ खेला गया था, समर यूथ ओलंपिक्स में। और 2020 ओलंपिक में क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग गेम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कहाँ खेला गया, 2020 जापान में। थर्ड फैक्ट है द आईफिल टावर विल टेक पार्ट ऑफ द ओलंपिक। देखो शुरू में मैंने आपको बताया जो मेडल हैं इस साल के ओलंपिक्स में, उसमें बीच में एक हेक्सागन रिंग लगाया गया है।
ठीक है, तो वो लोहे का बना है, और किसके लोहे का बना है, वो ओरिजिनल लोहे का बना है, आईफिल टावर का जो लोहा है वो उससे बनाया गया। तो इस साल के ओलंपिक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेडल में कहाँ से लोहा लगाया गया है, तो आईफिल टावर का लोहा लगाया गया है। नेक्स्ट है व्हाइल द बीच वॉलीबॉल। तो बीच वॉली आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये आईफिल टावर है और आईफिल टावर के बिल्कुल सामने बीच वॉलीबॉल जो रेत पे खेला जाता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल बीच बनाया गया है, रेत रेत लगाया गया है पूरे कोर्ट में, और इस पर वॉलीबॉल खेला जा रहा है। ठीक है, इसमें दो दो प्लेयर होते हैं दोनों साइड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आईफिल टावर विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स मोर देन वन वेज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस बार की कि आईफिल टावर को ऑफिशियली पार्ट बनाना ओलंपिक्स गेम का। नेक्स्ट है द पर्सियन आर ऑन द रन। मतलब इस साल के ओलंपिक्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द पब्लिक कैन हैव फर्स्ट हैंड ओलंपिक एक्सपीरियंस। मतलब जो ओलंपिक मैराथन होता है ओलंपियंस का ऑन द डे ऑफ ओलंपियंस, उनको उसी सेम मैराथन में रन करने का मौका मिलेगा, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले ओलंपिक्स का। ठीक है, द मास पार्टिसिपेशन, इसमें लगभग 35,000 एमेच्योर रनर थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस साल में ये भी एक नया फैक्ट है कि लोगों को पार्टिसिपेट करवाया गया ओलंपिक मैराथन्स में सेम डे में, जिस दिन सारे वहाँ पे ओलंपियंस दौड़ते हैं। नेक्स्ट है स्विमिंग इन द सीन रिवर। मतलब स्वेन रिवर में स्विमिंग मैराथन करवाया जाएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में। बट यहाँ पे ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाराज़ प्रोटेस्टर थे फ्रांस के जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो काफ़ी टाइम उन्होंने बोला भी, इसके साइड में खड़े होकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और बोल रहे थे हम इसको गंदा कर देंगे, उल्टी कर देंगे, पूप कर देंगे, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आती रही थी। बट इन सारी चीज़ों को हटा के इनमें फाइनली स्विमिंग मैराथन हो रहा है। और ये फर्स्ट पेरिस गेम्स इन 1900 में जो पेरिस गेम हुए तो वहाँ पे पहली बार यहाँ पे क्या करवाया गया था, स्विमिंग मैराथन करवाया गया था। अब 2024 में ये फिर से चीज़ हो रही है। अब बीच में क्यों नहीं करवाया गया, क्योंकि 1923 में क्या हुआ था कि वाटर क्वालिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए थे इस रिवर को लेकर, और इसको फिर बंद करवा दिया गया था। टॉक्सिक मोस्ट फिशेज मर गई थी, और आप बोल सकते हैं कि नदी उतनी साफ नहीं थी कि इसमें मैराथन करवाया जाए। बट अभी न्यूज़ में आ रहा है कि किसी देश के जो स्विमर थे वो इसमें बट अभी बताया जा रहा है कि किसी देश के स्विमर थे जो इसमें स्विमिंग कर रहे थे और उनको फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए थे ड्यू टू बैड वाटर क्वालिटी। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट है मीट द मैस्कॉट। इस साल के ओलंपिक्स में मैस्कॉट क्या है, क्या रखा गया है, देखो द फ्रेजियस आर द ऑफिशियल मैस्कट। तो इस साल के जो ऑफिशियल मैस्कट है वो है फ्रीजियस ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024 एंड पैरा ओलंपिक्स। जो पैरा ओलंपिक्स खेला जाएंगे उसके भी क्या ही रहेगा, फ्रेजियस ही रहेगा। देखो ये टाइप की हैट होती है, सिंबल ऑफ फ्रांस माना जाता है इसको। द ओलंपिक ऑर्गेनाइजर से दैट द नेम एंड डिजाइन वर चूजन सिंबल्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और इसके थीम की बात करें, इस साल की थीम की बात करें ओलंपिक की, तो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट है 100th एनिवर्सरी। मैंने आपको बताया कि पहली बार ओलंपिक्स पेरिस में कब खेले गए थे, 1900 में खेले गए थे, फिर 1924 में खेले गए थे, अब खेले जा रहे हैं 2024 में। तो ये जो टाइम पीरियड है ये है 100 सालों का। तो ये 100th एनिवर्सरी है। द 2024 गेम्स विल मार्क द रिटर्न ऑफ द ओलंपिक पेरिस आफ्टर 100 ईयर्स। ठीक है, 1900 में खेले गए, 1990 24 में खेले गए। ठीक है, द फ्रेंच कैपिटल विल बिकम द सेकेंड सिटी होस्ट ओलंपिक 3 टाइम्स आफ्टर लंडन। लंडन में एक बार 3 बार खेले गए हैं, फिर कौन बन गई, पेरिस बन गई। लंदन में कब कब खेले गए, 1908 में, 1948 में और 2012 में। अब पेरिस भी एक ऐसी सिटी बन गई जहां पे 3 बार ओलंपिक होस्ट किया गया है। नेक्स्ट है फुल जेंडर पैरिटी। देखो इस साल के ओलंपिक्स में क्या किया गया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इस साल के ओलंपिक्स में लगभग, इस साल के ओलंपिक्स में पूरे 10,500 एथलीट्स हैं पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, जिसमें 5,250 मेन हैं और 5,250 ही वुमेन हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस साल के जो ओलंपिक्स हैं वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट करना चाह रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को। 2024 विल बी द फर्स्ट ओलंपिक इन द हिस्ट्री टू अचीव न्यूमेरिकल जेंडर पैरिटी। ठीक है, मतलब वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। इस साल के ओलंपिक आपको पता है पेरिस में, और उनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल होती है समझने के लिए, मतलब बाहर के जो अदर कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, पेरिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट RATP हैज़ प्रोवाइडेड द मोर देन 3,000 एजेंट विद AI सपोर्टेड। तो उन्होंने जगह जगह जो भी इनके रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अपने एजेंट्स रखे हैं कि किसी भी टूरिस्ट को या किसी भी एथलीट को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे घूमने में या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। द डिवाइस कैन ट्रांसलेट फ्रेंच को वो कर सकते हैं 16 अदर लैंग्वेजेस में।
तो एक बहुत अच्छी बात है। होस्ट कंट्री को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि उनके जो टूरिस्ट हैं, एथलीट हैं, उनको किसी ऐसी अनवांटेड मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। उन्होंने नए नए सिंबल्स लगाए हैं जिससे लोगों को जिससे लोगों से एक सही डायरेक्शन मिल सके। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द एसी। ओके, पेरिस ओलंपिक अभी हमने जेंडर इक्वलिटी की बात की, अब है टर्न ऑफ द एसी। मतलब क्या है कि इस साल के ओलंपिक में लोगों को, जो भी एथलीट्स हैं, उनको नो एयर कंडीशनिंग रूम प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको पता है एयर कंडीशनिंग से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, देयर विल बी नो एयर कंडीशनिंग इन द एथलेटिक्स रूम एट पेरिस 2024। ठीक है, तो ये ग्रीन एवर गेम्स भी होंगी। अब इसकी जगह उनको अगर क्या है कि अगर उनको कंडीशनिंग नहीं प्रोवाइड करी, नो एयर कंडीशनिंग, तो उनको क्या करवाया गया है। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द एसी। देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 की जो मैनेजमेंट है वो क्या बोल रही है कि हम इस साल खिलाड़ियों को, एथलीट्स को हम एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड नहीं करवाएंगे और कोशिश करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 को ग्रीनेस्ट एवर बनाने के लिए। ठीक है, अब इसकी जगह वो क्या करेंगे, वो करेंगे बिल्डिंग इन द एथलेटिक विलेजेस हैव बीन डिजाइंड विद द कूलिंग सिस्टम ड्रॉइंग वाटर अंडर ग्राउंड। ठीक है, अब ये जो टेक्निक है ये आपने देखी होगी फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में होता है। कतर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे इतना कूलिंग सिस्टम लगाना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक नया कंसेप्ट लगाया गया था अंडरग्राउंड वाटर कूलिंग का। तो सेम कंसेप्ट को अब पेरिस में अप्लाई किया जाएगा एथलीट्स को कूलिंग करवाने के लिए, बल्कि उन्हें एयर कंडीशनिंग ना प्रोवाइड करके। ठीक है, तो वाली सेम चीज़ यहाँ पे की जाएगी और इसको कोशिश किया जाएगा ग्रीनेस्ट एवर ओलंपिक गेम्स बनाने का। ठीक है, चलो, तो ये था ऑल अबाउट पेरिस ओलंपिक 2024 और इसमें हमने पढ़ा कि कब शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या रही और कौन कौन से साल में इसको नहीं करवाया गया, रीज़न क्या थे, इंडिया का क्या पार्ट रहा है, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और जो भी किसी भी कंट्री के लिए ओलंपिक्स गेम क्या महत्व रखती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए, ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।